हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट तक कंप्लीट हो गया, इसमें थर्ड और फोर्थ को करेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं। रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्ड देन हिम। मतलब रोहन है और उसकी मम्मी की एज के बारे में बात किया गया है। कह रहा है कि अगर रोहन की एज x है तो उसकी मम्मी की एज कितना है, 26 है। ठीक। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, यानी जो इनकी एज है उनको अगर हम लोग प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद की बात उनकी हो जाता है 360। ठीक है, वी टू लाइक टू फाइंड देयर परसेंटेज। रोहन की परसेंटेज पता करना है। ठीक है, हम लोग करते हैं सॉल्व। लिखेंगे लेट द प्रेजेंटेज बोला है तो मान लेंगे प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी एक्स। रोहन का हम लोग प्रेजेंट एज को क्या मान लेते हैं, एक्स, एंड हिज मदर एज बी एक्स प्लस 26। क्योंकि अगर ये 1 साल है तो उसकी मम्मी की एज कितनी, 26 साल बड़ी है। ठीक है, ठीक है। आगे कंडीशन क्या दिया है कि आज से 3 साल बाद, यानी कि आफ्टर 3 years, यानी 3 साल बाद तो दोनों की एज बढ़ेगी। अगर 3 साल दोनों की एज, अगर ये प्रेजेंट एज यानी कि अगर रोहन 3 साल बढ़ेगा तो उसकी मम्मी की एज भी क्या होगी, 3 साल बढ़ेगी। ठीक है, तो यानी कि x प्लस 3 और ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 26 प्लस 3। ये रोहन की एज होगी और ये उसकी मम्मी का एज होगा। कह रहे हैं इनका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीपल, तो मल्टीप्लाई करते हैं। कितना दिया हुआ है, 360, तो 360 सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस 3 और ये हो जाएगा x प्लस का 29 इंटू 360। मल्टीप्लाई करते हैं, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 29x, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3x, और ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 87। कितना आएगा, 87 इक्वल टू 360। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 32x प्लस 87। ये इक्वल की इधर है तो इधर लाएंगे तो माइनस का 360 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x, कितना हो जाएगा 32x, और ये माइनस होगा 87, 360 में से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 2। यानी कि माइनस का होगा, क्योंकि माइनस पर है, बड़ा साइन क्या होगा, माइनस का, तो माइनस का 73। तो यही अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस का 273। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, 2 के 4 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं कि ट्रेन ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। तो हम लिखेंगे एट यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। सेकेंड कंडीशन ये है कि अगर स्पीड को हम लोग 1 किलोमीटर यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर क्या करते हैं, कम करते हैं, 8 घंटे कम करते हैं तो उसको टाइम लगता है 3 घंटे ज्यादा। देन इट विल बी हैव टेकन 3 आवर्स मोर, यानी 3 घंटे ज्यादा टाइम लगता है सेम डिस्टेंस को। तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें पता करना है कि ट्रेन का स्पीड क्या हुआ। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एक्स। पहली है x किलोमीटर पर आवर। ठीक, स्पीड हो गया। अब डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 480 किलोमीटर। आप स्पीड बराबर फॉर्मूला पढ़े होंगे, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, तो जितना डिस्टेंस है उतना टाइम है। हमें यहाँ स्पीड दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, तो हम लोग टाइम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस यानी 480 और स्पीड हमने क्या माना, x, ये हो गया।
सेकेंड कंडीशन कहता है अगेन, यानी कि दूसरे कंडीशन में ये है कि अब स्पीड को 8 किलोमीटर पर हावर क्या करिए, कम करिए। तो करते हैं, यानी कि अगेन द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एक्स माइनस एट, स्पीड को कम किया है। तो स्पीड जब कम करता है 8 किलोमीटर पर आवर लेस करता है, देन इट विल बी हैव टेकन 3 आवर्स मोर, तब इसको टाइम 3 घंटे ज्यादा लगता है। तो डिस्टेंस तो सेम रहेगा, डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो डिस्टेंस कितना है, 480 किलोमीटर पर आवर, लेकिन टाइम क्या हो जा रहा है, 3 घंटे ज्यादा लग जा रहा है। तो टाइम पहले कितना लगता था, 480 एक्स, अब यहाँ 3 घंटे क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, 3 घंटे ज्यादा लग गया। ठीक, अब हम लोग जानते हैं कि अगर हमें यहाँ से स्पीड पता है और ये तो यहाँ से फॉर्मूला होता है स्पीड बराबर स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग करते हैं, वी नो दैट स्पीड, तो स्पीड लिखेंगे स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस यहां से इक्वेशन बनाएंगे। तो स्पीड पहले क्या हो गया, एक्स माइनस 8 किलोमीटर कम हो रहा है, तो लिखेंगे, क्योंकि इसी के लिए इक्वेशन पता करना है, एक्स किलो माइनस 8। और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम है 480 एक्स अपॉन 3 किलोमीटर, टाइम ज्यादा लग रहा था, ठीक है, लग रहा है। इक्वल टू डिस्टेंस टोटल कितना है, 480। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स से मल्टीप्लाई करिएगा, क्या हो जाएगा, 480 एक्स, फिर एक्स अंदर इससे काम करते हैं, ये पहले इसको हम लोग अंदर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स माइनस 8, और ये हो जाएगा, सिंप्लीफाई करिएगा तो ये एक्स, यानी कि 480 प्लस 3x अपॉन एक्स इक्वल टू 480। ठीक, अब हम लोग इससे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, यहां लिख देते हैं इधर। अगर हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 480, यहां आएगा आपको 480 एक्स, कितना होगा, 480 एक्स। सेकेंड फिर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस 8 से मल्टीप्लाई करिएगा 480 में, तो ये हो जाएगा 0, 8 से करेंगे तो 64 का 4, 6, 8 4 32 और प्लस 6 कितना हो जाएगा, 38। ठीक, मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ 3x बचे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 24x, और टोटल में क्या हो जाएगा, अपॉन x इक्वल टू 480, क्योंकि ब्रैकेट था, सबसे मल्टीप्लाई करना तो ऊपर। ठीक, अब ये x यहां बच रहा है, उधर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 480x प्लस का 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस का 24x इक्वल टू 480x, ये x इधर आके मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का उधर इक्वल से इधर आते हैं, 480x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24x माइनस 480x इक्वल टू 0। 480x से 480x क्या कर दें, कैंसिल आउट कर देते हैं, तो अपने सामने क्या बच गया, 3x स्क्वायर, ये 24 है माइनस का, तो यहां ला देते हैं 24x, और ये माइनस का 3840 इक्वल टू 0। ये अपना हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिससे हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक से मिनट स्पीड करके निकालेगा तो स्पीड आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा। यहां तक भी सही है, लेकिन अगर कॉमन लेके इक्वेशन छोटा हो सके तो हम लोग उसको छोटा कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। देखिए 3 कॉमन है, तो ले लेंगे 3 बाहर, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 8x, और यहाँ हो जाएगा 3 कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा
12 भागते हैं 36 और ये हो जाएगा 2 8 यानी कि 0 इक्वल टू 0। और ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0 अपन 3। मल्टीप्लाई में 3 था, इधर आके डिवाइड हो गया तो अपना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1200 इक्वल टू 0। ये भी सही है, सिंप्लीफाई करके इक्वेशन ये भी यहाँ तक भी सही है, दोनों आंसर सही है। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 के और पार्ट को कंप्लीट कर लिया स्टेप बाय स्टेप। अगर किसी भी स्टेप में कहीं भी डाउट होता है तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तो चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।